यूपी से अक्सर ओवरलोडिंग और अवैध खनन की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं और इस बार भी बांदा से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहां सीमांकन से ज्यादा खनन के निशान भी मिले हैं, जिसकी पूरी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कार्रवाई आगे पहुंचेगी। पूरा मामला बांदे में भूरागढ़ का है, जहां भरेड़ी खदान में जिलाधिकारी अमित बंसल ने छापा मारा। जो छापेमारी के दौरान उन्होंने पाया कि वहां बालू खदान में लगभग 15 पोकलैंड मशीनें और लगभग 100 ओवरलोडेड ट्रक मिले। बता दें कि यहां सीमांकन से ज्यादा खनन के निशान पाए गए हैं, जिसकी जांच कराने के निर्देश खनिज विभाग को दिए गए हैं। वहीं छापेमारी के दौरान खनिज अधिकारी शैलेंद्र मौर्य को भी फटकार लगाई गई है, क्योंकि शहर में कई बार खनिज अधिकारी पर अवैध खनन माफियाओं को शय देने के आरोप लगते रहते हैं। फिलहाल इस खनन की जांच की जा रही है। अगर सीमांकन से ज्यादा खनन के निशान पाए जाते हैं तो पट्टा धारक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनपद बांदा के तहसील सदर में गांव भुरेड़ी में सोना खदान में आज छापामारी की गई है। पूरे प्रतिष्ठित अधिकारियों के साथ, माइनिंग ऑफिसर पूरी टीम के साथ यहाँ पे पाया गया है बड़े पैमाने पर भारी मशीनों से अवैध खनन हो रहा था और बड़ी संख्या में ओवरलोड ट्रक भी पाए गए हैं, जिनके सीजर की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब के अमृतसर में तुली लैब में एक महिला ने कोरोना की जांच करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन उनको शक था कि उनको कोरोना नहीं है, जिस कारण उन्होंने सरकारी कोरोना जांच भी कराई, जहां उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस तरह से उन्होंने 3 से 4 बार कोरोना की जांच करवाई, जिसके आगे तुली लैब की रिपोर्ट गलत साबित हुई और अब पीड़िता प्रीति दत्ता की मांग है कि इस लैब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं प्रीति के पति और समाज सेवी विकी दत्ता का भी कहना है कि गलत रिपोर्ट देने के बाद उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया है। इसके अलावा समाज सेवी मनदीप सिंह मन्ना भी समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि तुली लैब और सरकार मिलकर लोगों को बर्बाद कर रही है और यही कारण है कि अमृतसर में कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती बढ़ती जा रही है और अब इस लैब पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी भी मरीज की गलत रिपोर्ट न आए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਆੜ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਫਿਰ 420 ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਇਸ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਾਇਆ। ਟੋਟਲ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। उत्तराखंड में रुद्रपुर के रोडवेज बस अड्डे परिसर से होकर बह रहे टूटे नाले में एक गाय गिर गई। गाय को नाले में फंसा देख लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई, जिसके बाद गौरक्षा दल के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे, जिसकी सूचना एक स्थानीय निवासी ने नगर पालिका परिषद रुद्रपुर के पूर्व अध्यक्षा मीना शर्मा को भी दी। पूर्व अध्यक्षा ने नगर निगम को फोन कर इस घटना से अवगत कराया, जिसके बाद नगर निगम की टीम गाय का रेस्क्यू करने के लिए जेसीबी के साथ घटनास्थल पर पहुंची। बता दें कि जिस नाले में गाय फंसी थी वो नाला पूरी तरह से कवर था, लेकिन एक कम चौड़ाई वाला गड्ढा था, जिसको तोड़कर नगर निगम की टीम और गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मिलकर जेसीबी की मदद से गाय का रेस्क्यू किया और गाय को सकुशल बचा लिया। देखिए, यहाँ पर गौरक्षा दल के भाई लोग जो हैं और साथ साथ यहाँ से रईस अहमद जी हैं, उनका हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसे रोडवेज में जो है नाले में गाय फंसी है और हमने तुरंत नगर निगम भी फ़ोन किया और वहाँ से नगर निगम से संजय भाई की टीम आई और अंततः वो गाय बचाने में हम लोग सब सफल हुए। गुरुनगरी अमृतसर में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से अब कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 630 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 17 नए मामलों में से 13 मामले भूषणपुरा, कांगड़ा कॉलोनी, शरीफपुरा, वेरका, तुंगबाला, लारेस रोड, थाना सी डिवीजन, जब्बल रोड, फ्रेड्स कॉलोनी, गुमताला, अजनाला, गेट हकीमों के हैं।
इसके अलावा नंगड़ निवासी 85 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके कारण अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार 630 मरीजों में से 454 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। आज हमारे यहाँ 17 पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिनमें से 13 जो हैं हमारे फ्लू कॉर्नर से सिम्टोमेटिक केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 4 केसेस कंटैक्ट के हैं जो ऑलरेडी अवतार सिंह जिनकी डेथ हो चुकी है उनके रिश्तेदार हैं, जिनमें एक उनकी वाइफ है और 3 उनकी बेटियां हैं। ये 4 ये पॉजिटिव हैं। टोटल 17 पेशेंट आ गए हैं और एक डेथ जो है वो रिपोर्ट हुई है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से। यूपी के बलिया में बीजेपी सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त की ओर से सब्जी किसानों के लिए बड़ी खबर आई है। कोरोना महामारी में सब्जी किसानों के बड़े घाटे के बाद मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत भारत सरकार अब धान और गेहूं की तर्ज पर सब्जी किसानों से सीधे हरी सब्जियां और फल खरीदेगी। सेना की कैंटीन सहित पुलिस कैंटीन को ऑपरेटिव सोसाइटी के कैंटीनों में सरकार सब्जी फल पहुंचाएगी, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। सांसद ने दावा किया है कि देश की अर्थव्यवस्था को जीडीपी से न नापे 2020 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। देखिए, सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला ये किया है कोरोना संकट में कि विशेष रूप से सब्जी के किसानों के लिए या अन्य भी कृषि उत्पादनों के लिए कि कोई भी किसान देश के एक छोर से लेकर दूसरे बने, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर कर्नाटक से कटक तक, गुजरात से असम तक कोई सामान ले जा सकता है। ये बहुत बड़ा फैसला है। दूसरी चीज, खेती के उत्पादन के लागत पर जो 50% हम लाभकारी कीमत देते थे, भारत सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने आज 83% उसका दाम बढ़ा दिया है। आजमगढ़ जिले के भाजपा के लालगंज में जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय के बेटे और भतीजे की गुंडई का मामला सामने आया है। बता दें कि गांव में मनरेगा मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान मनरेगा मजदूरों और भाजपा के जिलाध्यक्ष के बेटों की कहासुनी हो गई, जिसके बाद सत्ता के नशे में चूर बेटे और भतीजे ने मजदूर को मारना शुरू कर दिया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम कर कार्रवाई की मांग की है। घंटों बाद कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाम हटा, जिसके बाद पुलिस ने भाजपा के जिलाध्यक्ष के दोनों बेटों सत्यम शिवम समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यूपी में बहराइच पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे 2 तस्करों को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की पुलिस ने मादक पदार्थों के साथ पकड़ा है और उनके पास से लगभग 3.5 किलो नाजायज चरस, एक अवैध कट्टा और चाकू समेत कई कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। दोनों अभियुक्तों पर एनडीपीएस और गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। आज दिनांक 15/6/2020 को थाना कोतवाली नगर को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग झिंगाहा घाट के पास अवैध मादक पदार्थ के साथ मौजूद हैं। सूचना पर उप निरीक्षक शेषनाथ यादव मैं टीम के साथ उक्त स्थान पर दबिश दिए तो 2 व्यक्ति काली पन्नी के साथ दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने पर इनके द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया। तलाशी में इनके पास से 3 किलो 290 ग्राम चरस, एक कट्टा, 2 कारतूस व 1 अदद खोखा कारतूस व चाकू 1 अदद बरामद किया गया। थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी में सीतापुर के लहरपुर कस्बे में चौपड़ी टोला से एक मामला सामने आया है। बता दें यहाँ के एक युवक का लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा था। युवक की जब जांच कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उसके पूरे परिवार को सेंट बिलाल इंटर कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया, जहाँ पूरे परिवार की कोरोना जाँच कराई जाएगी और साथ ही संपर्क में आए सभी लोगों को चिन्हित किए जाने का प्रशासन द्वारा काम भी शुरू कर दिया गया है।